हेलो। हेलो, एक बार आवाज चेक कीजिएगा आप लोग। हेलो। आप सभी का प्रेरणा एजुकेशनल स्पेस पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी छात्र से अनुरोध है कि आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना जरूरी है, क्योंकि ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जा पाए। उसके लिए नोटिफिकेशन को दबाना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आज इस सेशन की घड़ी में जो आपके लिए हम लाए हैं त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर, जो क्लास 10th की आगामी बोर्ड एग्जाम जो 2026 में होने वाली है, उसके नज़रिया से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आसान भी है। तो यहाँ से चालू करते हैं त्रिकोणमिति से। तो आइए साथियों, त्रिकोणमिति से आज का चैप्टर का आगाज होगा। तो चलिए, पेन ले लेते हैं। क्या है? तो त्रिकोण क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति का वास्तविक में मतलब क्या होता है। जो ये त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, तो किसी छोटे शब्द से मिलकर ही त्रिकोणमिति बना हुआ होगा। तो त्रिकोणमिति का खंडन करते हैं, देखते हैं क्या निकल पाता है। त्रि क्या होता है? कौन मिति। तो त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। त्रि मीन्स तीन, कौन मीन्स कौन, मिति मीन्स क्या होता है? माप। जिसमें हम तीन कोण की माप करते हैं उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में तीन कोण की माप होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे। क्या होता है? त्रिभुज एक बनाते हैं। क्या ये त्रिभुज है? ये त्रिभुज है। तो त्रिकोणमिति में आइए फर्स्ट ऑल क्या देखते हैं कि इसमें जो आपका प्रयोग होगा, अनुप्रयोग, एक नंबर में पाइथागोरस प्रमेय। यह है 8.1 टॉपिक के लिए। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। क्या होता है कि यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो इसलिए हम आपको समकोण त्रिभुज बनाए हैं यहाँ पे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण समकोण होता है। ये जो कोण होता है ये समकोण होता है। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या है? त्रिभुज ए बी सी। एक कोण ए हो गया, एक कोण सी हो गया।
तो इसमें क्या होगा, तो आपको पहले ये जानना होगा कि कर्ण, इसको क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं, और इस भुजा को क्या कहते हैं, किस एंगल के लिए कौन सा भुजा क्या होगा, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होता है। क्या है 90 डिग्री की सामने वाला भुजा, ये जो भुजा है ये क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण के बारे में पता है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये दोनों भुजा से ये जो भुजा है सबसे लंबी है, और देखने से भी लगता होगा आप लोग को कि ये सबसे ये जो एसी भुजा है सबसे लंबी है। चलिए लिखना है कोण ए के लिए, क्या लिखना है कि कोण ए के लिए कोण ए के लिए कोण ए के लिए लंब क्या होगा। कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो लंब कैसे पता करेंगे, इस कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। कोण कोण ए की सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी। जिस कोण की बात करना है उसकी सम्मुख भुजा को देखना है लंब के लिए। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ये है सामने वाली भुजा, कोण ए की सामने वाली भुजा BC, यानी लंब क्या है BC। फिर आधार क्या है, आधार क्या है, तो आधार AB, आधार क्या होगा कोण ए के लिए AB। चलिए ये जान लिया आप लोग। इसके बाद कोण C के लिए लंब क्या होगा, बताइएगा कोण C के लिए लंब क्या होगा। तो कोण C के लिए लंब, एक मिनट, क्या करें इसको करते हैं, इसको बाद में बताते हैं आपको। यहां लिखना है कोण C के लिए लंब क्या होगा, कोण C के लिए लंब। तो कोण C को देखिए आप लोग पहले, ये जो कोण C है इसकी सम्मुख भुजा क्या है, इसके सामने वाली भुजा AB है। आपको देखने से लगता होगा कि कोण C का सम्मुख भुजा AB है, तो इसका लंब क्या होगा AB। क्या है कोण C के लिए लंब क्या होगा AB, और कोण C के लिए आधार क्या होगा, कोण C के लिए आधार क्या होगा। तो भाई आइए बताइए आप लोग कि कोण C के लिए आधार क्या होगा। तो कोण C के लिए सम्मुख भुजा ये हो गया, कर्ण ये हो गया, कर्ण AC, कर्ण फिक्स रहता है। एक बात हमेशा ख्याल करके रखिएगा कि कर्ण जो है कभी नहीं बदलता है। बदलता क्या है, वो लंब बदलेगा, वो आधार बदलेगा। तो बदलता क्या है, लंब और आधार। तो कोण C के लिए आधार तो हम लंब तो लिख लिए AB, और क्या बचा अपने पास, कोण C के लिए लंब क्या है AB, तो आधार क्या बचा CB, क्या होगा BC। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण चीजें आपको बताए हैं हम, क्योंकि खासतौर पे देखा गया है कि ये चीज यूट्यूब पे देखे हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो नहीं बताता है, मतलब बताने का कष्ट नहीं करता है। बच्चों को क्लियरिटी पता होना चाहिए कि कौन सी के लिए अक्सर बच्चा यहाँ पे फंसता है कि कौन सी माने तो उसके लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, और अगर कौन ए पूछ दिया है क्वेश्चन में तो कौन ए के लिए आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। तो आई होप कि हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि आप समझ पाए होंगे। तो चलिए क्या लिखे थे यहाँ पे,
अगर यहाँ तक कोई परेशानी हुई होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हर यथासंभव प्रयास रखा जाएगा कि आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। क्या पाइथागोरस प्रमेय? ये जो प्रमेय है यह केवल प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। लिखना चाहेंगे तो आप लिखिए, यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। क्या होगा? यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रमेय का थ्योरम क्या होता है? तो लिखना है कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्योंकि पता है अगर कर्ण स्क्वायर निकालना है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये दोनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा, तब हमको ये बड़ी भुजा निकल पाएगी। ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो हमको क्या निकलेगा? ए सी निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट करते होंगे और इसको नोट कर लीजिए, तब जाके आगे बढ़ेंगे हम। ये जो टॉपिक था त्रिकोणमिति परिचय, अब क्या देखेंगे? चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। क्या देखना है? अब देखना है कि त्रिकोण मितीय क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्या होता है इसको देखना है। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, 6 अनुपात इसका होता है। क्या क्या होता है? साइन, कोस, टेन, फिर इसका जस्ट उल्टा, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं। इसका 6 अनुप्रयोग होता है। तो आप पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए। ये कोण हमेशा समकोण होता है, इसको हम समकोण बना लिए। ये हो गया सी। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं क्या होता है 6 अनुप्रयोग। तो आप लोग जीवन में पढ़े होंगे साइन। तो साइन क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है ये देखना है। उसके बाद कोस
tan cot कोसेक और क्या होता है सेक। क्या होता है सेक होता है। ये 6 अनुप्रयोग को देखना है। 1 2 3 4 5 6। क्या 6 अनुप्रयोग है। चलिए इस एंगल को आप मान लीजिए थीटा। क्या मानना है थीटा। आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इस एंगल को अगर हम थीटा मान लिए क्या होता है इसका। अब यहाँ इसका हम लिख देते हैं टी एच थीटा। क्या होता है इसको पढ़ते हैं हम थीटा। थीटा क्या होता है तो अब देखना है कि कोण ए को माने हम थीटा। ये समकोण है। तो अब आपको पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। क्या होता है कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा। क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप लोग इस सूत्र को याद करने के लिए। क्या होता है एल ए सॉरी लाला होता है एल ए एल लाल बटा हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं। क्या होता है काका। क्या होता है काका लाल बटा काका। देखना है इस खंड को हम इस खंड को क्या कहते हैं साइन। इसको कोस इसको टेन। इसको साइन कहते हैं इसको कोस कहते हैं इसको टेन कहते हैं। याद करने के लिए सूत्र है कि एल मीन्स क्या होता है। यहाँ लिखना है कि एल एल बराबर लंब। एल मीन्स लंब। ए बराबर आधार। ए बराबर आधार। उसके बाद के बराबर क्या होता है कर्ण। इसको याद रखिएगा कि एल बराबर लंब और ए बराबर आधार के बराबर कर्ण। तो साइन थीटा यहाँ क्या है फर्स्ट में साइन थीटा। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसको याद रखने का ट्रिक है। तो साइन थीटा अगर थीटा साइन साइन की जगह थीटा लगाए हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय में यूज आएगा। तो आप लोग याद करते जाइएगा इसको कि लंब बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है। अब इसको हम थीटा मान लिए यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या है कोस की जगह क्या है ए बटा के। तो ए मीन्स क्या होता है आधार और के मीन्स कर्ण। क्या होगा आधार आधार को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है देख लीजिए लंब बटा आधार। क्या है लंब बटा आधार देखना एल एल बटा ए। तो एल बटा ए का क्या हो गया लंब लंब बटा
आधार। तो अब क्या करना है, अब 3 जैसे निकाल लिए हैं तो तीनों का उल्टा है ये। 10 का उल्टा, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो इसको उल्टा देना है, क्या करना है, आधार बटा लम, आधार बटा लम। ये जो होता है आधार बटे लम। कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कौसेक। तो साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तो देखिए लम बटा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा उल्टा इसका, कर्ण बटा लम। क्या लिखना है, कर्ण बटा लम। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक, सॉरी थीटा लिखना है। तो सेक थीटा और सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक जो होता है कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, तो आप कर सकते हैं नोट। नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, तो आप नोट कीजिए। आप हमेशा इस सूत्र को जो है याद में रखिएगा कि लाल बटे काका क्या होता है। क्यों, क्या होता है क्या कि स्टूडेंट को याद करने में बहुत कठिनाई होती है, तो उसके लिए कुछ सूत्र है, तो आप याद में रख सकते हैं। सूत्र के माध्यम से चीजें आसान होती है, तो उसको देखना जरूरी है। तो आप हमेशा उसको देखते रहिएगा, तो एक न एक दिन याद जरूर हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो कुछ जैसे कि साइन है, तो साइन का अगर पूछ लिया जाए आपको हिंदी क्या होता है, तो साइन का जो हिंदी होता है, हिंदी फॉर्मेट बता रहे हैं, साइन का हिंदी जिया होता है। क्या होता है, जिया। अगर कोस का पूछ ले, अगर बता सकते हैं तो आप लोग बताइए कोस का क्या होता है। कोस का जो होता है कोजिया होता है। क्या होता है, कोजिया। टेन का क्या होता है ये बताइए, टेन का होता है स्पर्श। क्या होता है, स्पर्श जिया। इसको भी साइड में नोट कर सकते हैं आप। साइन का हिंदी जिया होता है, और कोस का कोजिया होता है, और टेन का स्पर्श जिया होता है। तो आप लोग नोट कीजिए, तो अब आगे चलते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे चलते हैं। अब हमको लगता है कि इस टॉपिक में जितना था आपको हम मोटा मोटी बता दिए हैं। इस टॉपिक में बस इतना ही आपको प्रयोग में आएगा, तो आगे की थ्योरी आगे की टॉपिक में बताएंगे।